नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। शहर के सूखे तालाबों को भरने का काम पखवाड़े भर से चल रहा है। गर्मी के चलते कई तालाब तो बुरी तरह सूख चुके हैं। अब इन तालाबों को गंगरेल के पानी से भरा जा रहा है। तालाब भरने से आसपास क्षेत्र का वाटर लेवल भी बना रहेगा, साथ ही निस्तारी संकट भी दूर होगी। जल विभाग के अध्यक्ष अवैस हाशमी ने बताया कि शहर के सूखे तालाबों को पहले चिन्हांकित किया गया, जिसके बाद महापौर के नेतृत्व में तालाबों को भरने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। सिंचाई विभाग की छोटी नहरों के माध्यम से तालाबों को भरा जा रहा है। इस दौरान कई जगह रुकावटें भी आई, लेकिन नगर निगम की टीम ने तत्परता से रुकावटों को दूर किया। पखवाड़े भर में लगभग 5 तालाबों को भरा जा चुका है। इसमें लिमही तालाब, नया तालाब, आमा तालाब, त्यागी तालाब, रमसगरी तालाब, खोड़िया तालाब शामिल हैं। वहीं मेमे सागर तालाब, शीतला तालाब और गंगा तालाब को अभी भरा जा रहा है। ये है अभी जो गंगरेल का जो पानी है रुद्री द्वारा, उसके लिए पूरे नालियों की सफाई महापौर के निर्देशानुसार किया गया और बहुत जद्दोजहद कलेक्ट्रेट के पास जो पुलिया है इतना जाम हो चुका था, मगर हमारे नगर निगम के जाबाज कर्मचारियों ने पूरे बांस को लंबा इधर से उधर पूरी व्यवस्था किए थे। मैं भी भीषण गर्मी में खड़े होकर के उनके साथ था महापौर के निर्देशानुसार कि जल्द से जल्द तालाब को भरना है करके, और उसके दिन उन्होंने रात दिन 10:30 बजे रात तक भी नगर निगम के कर्मचारी हैं और हम सतत निरीक्षण करने जा कर के उनका हौसला अफजाई भी करने पहुँचे, और जहाँ स्थिति गंभीर हुई उसके लिए जटिल की क्या व्यवस्था हो सकता है जिससे लाइन क्लियर हो, और सभी तालाबों में पानी पहुँचाया गया। और सबसे पहले आमा तालाब भरा, उसके बाद रमसगरी तालाब भरा, उसके बाद त्यागी तालाब भरा, और प्रॉपर महापौर के निर्देशानुसार हम जा करके वास्तविक स्थिति से अवगत हो रहे हैं। उसके बाद अभी सोरिद वार्ड का लिमाही तालाब में भी पानी पहुँच गया है, वो भी बहुत भरने की कगार की स्थिति में है, और महिमा सागर में भी आज करीब पहुंच गया है। इसके बाद महिमा सागर भरने के बाद शीतला तालाब और खोड़िया तालाब में आएगा, और ये सतत प्रक्रिया महापौर जी के निर्देशानुसार आप अभी देख रहे होंगे। जब से कांग्रेस की शासन नगर निगम धमतरी में बैठी है, महापौर जी के नेतृत्व में कंटिन्यू बेहतर से बेहतर मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ भीषण गर्मी में तालाबों को भरने की स्थिति आप देखे होंगे कितना बेहतर। पिछले 2 सालों में भी जो नामुमकिन था, इन लोग जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी सिर्फ सौंदर्यीकरण में करोड़ों अरबों रुपया और सिर्फ बच्चे लोग वहाँ खेलने जाते थे, मैदान की स्थिति थी। आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये कि बिना पानी के सब सुना है। अगर पानी नहीं पहुँच पाएगा तो तालाब का अर्थ ही क्या है। भर चुके हैं अभी कम से कम 4 से 5 तालाब भर चुके हैं, और 2-3 तालाब भी अभी प्रक्रिया में सतत है, और बहुत जल्द शहर के तालाब में लगभग कितना पानी आवक हो रहा है रोज तालाबों में? तालाब में जिस तरह के जैसे ढाल है केनाल के द्वारा से तालाब की जो लेवल है, उस हिसाब से हमने कल भी जाकर के लिए वहीं तालाब में देखा जो पर्याप्त जो पानी जिस तरह से तालाब में पहुंचना चाहिए उससे बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। पानी बराबर पहुंच रही जहां भी हर रोज़, इसके बाद भी सतत निगरानी की जा रही है। पानी भरने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा? पानी भरने से ये है कि एक तो निस्तारी की बेहतर व्यवस्था होगी, बेजुबान जानवरों को पानी की पीने की व्यवस्था। उसके अलावा ये तालाब वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम करता है, जिससे आसपास के जितने बोर हैं वो भी सुचारू रूप से बेहतर चलता है, जिससे शहर की जनता को तकलीफ नहीं होती। नगर निगम महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा सतत प्रयास के साथ 5 तालाबों को भरा जा चुका है, जिसके लिए महापौर ने जल विभाग के अध्यक्ष सहित उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि तालाब भरने से आसपास के लोगों को राहत मिलेगी, शहर का वाटर लेवल बना रहेगा। कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से हर वर्ष गर्मी में तालाबों को भरने पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा के कार्यकाल में यही तालाब पानी के लिए तरस रहे थे। मार्च अप्रैल में तो इन तालाबों की हालत बेहद खराब हो जाती थी, मोटी मोटी दरारें उभर आती थी। मैं आपको शुरू से बताऊं कि हम लोग जब यहाँ निर्वाचित होकर बैठे नगर निगम में, उस समय की स्थिति ये थी कि सारे तालाब सूखे रहते थे, किसी तालाब को भर नहीं पा रहे थे। चाहे कारण जो भी हो, मैं किसी को ऊपर दोष नहीं दे रहा हूँ, चाहे अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, लेकिन तालाब भरने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। हमारे बैठने के बाद हम लोगों ने इस पर सर्वे किया और किस किस तालाब को हम लोग नहर से भर सकते हैं, इसका पूरा हमने सर्वे करवाया अपने अधिकारियों से, और 8 से 9 तालाब भरने के लिए उन्होंने सहमति बताई अपनी,
और हम लोग बैठे हैं उसके उसी साल से हम लोगों ने तालाब को भरना चालू कर दिया। तो ये तीसरा टर्न आ रहा है जब तालाब को हम भरने जा रहे हैं, और लगभग अभी इस साल वर्तमान में हम लोग 5 तालाब को भर चुके हैं, और 6वां और 7वां और 8वां ये तालाब इसलिए रुका हुआ है कि नहर का पानी का जो लेवल है वो डाउन है, उसके लिए पानी के लेवल को उठाना पड़ेगा, उसके बाद उस तालाब में पानी आएगा, इसलिए वो रुका हुआ है। गंगा तालाब और मकई तालाब की हम बात करें, बाकी 5 तालाब हम भर चुके हैं। तो हमारा तालाब भरने का कार्यवाही अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ है। अभी हम निमाही तालाब को भरने जा रहे हैं, कल से निमाही तालाब में पानी जाना चालू हो जाएगा। त्यागी तालाब अभी भर रहे हैं। तो तालाब हमारा रमसगरी तालाब आप देख सकते हैं, लगभग जितना भरना चाहिए वो लगभग 75% भर चुका है। तो हम लोग तालाब भरने में विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और जल विभाग की टीम, ये दोनों विभाग के पूरे अधिकारी कर्मचारी और हमारे सभापति दोनों बधाई के पात्र हैं कि अच्छा मेहनत कर रहे हैं दोनों और तालाब को भर रहे हैं। ये सबसे बड़ा लाभ ये होता है तालाब भरने से कि पानी का जो लेवल है पूरे शहर में, वो पानी का लेवल जो है डाउन नहीं हो पाता है पेयजल के लिए, और वो लेवल बना रहता है। ये सबसे बड़ी फ़ायदा है। और तालाब के तो फ़ायदे और बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा मैं इसी को समझता हूँ कि लेवल जो है नीचे नहीं गिरता। आप तालाब को निरीक्षण करने जाते होंगे भरने के लिए, तो लोगों की क्या रिस्पॉन्स आती है वहाँ? देखिए, हम लोग पिछले जब पहली बार रमसगरी तालाब को भरे तो वहाँ के लोगों ने तो हमको बोला कि भैया हम लोग तो इस तालाब में पानी देखने के लिए तरस गए थे, सालों से इस तालाब में हम पानी देखना भूल गए थे। बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिए, बधाई दिए। अब चूँकि अब तीसरा टर्न है तो अब लोगों की आदत बन गई है, बनते जा रही है। तो बहुत खुशी होती है लोगों को जब हम उनके तालाब को, उसके वार्ड के तालाब को भरते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा तालाब को हम लोग भर सकें, भरते हैं। ऊपर की सरकार थी, उन्होंने क्या इस तालाबों को भरने का कोशिश किया या भर पाए हैं? नहीं, यही चीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप पूछिए हमारे बैठने के पहले तालाबों की स्थिति क्या थी, और ये आप पत्रकार हैं, आपको ही पता होगा कि हमारे बैठने के पहले तालाबों की क्या स्थिति थी। उस समय मैं बता रहा हूँ, उसको आप कंफर्म कीजिए। तालाबों को भरने के लिए किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारे आने के बाद ही हम लोग तालाब भरना चालू किया। कौन ध्यान नहीं देते थे तालाब? अब उसके लिए मैं क्या हमारे बैठने की पूरी की बात करूँ, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, नगर निगम के द्वारा किसी प्रकार से कोई पहल नहीं किया जाता था। हम लोग पहल कर रहे हैं और तालाब को भर रहे हैं। ये तीसरा टर्न है। कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार थी वो भरने की, ये इसको ध्यान देते। सीधा बात है, लोगों का रुचि नहीं है, वो तालाब भरने में रुचि नहीं रहा होगा। हम लोग तालाब भर रहे हैं। इधर पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में थी तब से तालाबों को लबालब करने का प्रयास होता रहा है। साथ ही सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया गया। वर्तमान में सत्ता पर बैठी पार्टी के लोग सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है महापौर जी को जानकारी का अभाव। नगर निगम के सारे दस्तावेज तालाब भरने के संबंध में यदि खंगाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि मैंने स्वयं इस सभापति होकर सिंचाई विभाग के अजय ठाकुर जी थे, उनके पास जाके समय से पहले, ये यदि अप्रैल में चालू कराते तो मैंने 15 मार्च से तालाब भरने की प्रक्रिया चालू कराई थी, पहली बात। दूसरी बात, यदि तालाबों को भरने की बात कही जाती है तो मकई तालाब में जो पानी को स्टोर करके मकई तालाब तक पहुंचाने का कार्य भी यदि किसी ने किया है तो पिछले नगर निगम शासित कार्यकाल में हुआ है। और मैं स्वयं पानी जैसे ही पहुंचा है, नारियल फोड़ के, अगरबत्ती जला के पूरे धमतरी में इस बात की जानकारी दी है कि मकई तालाब अब भरेगा, और वही रास्ते से ये भर रहा है। उनका कहना है कि अभी तक आपकी जो सरकार थी वो अभी तक ये तालाब नहीं भर पाए जितने तालाब इन लोग भर रहे हैं। देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार यदि तालाबों की बात करती तो वर्तमान में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो एक योजना कश्मीर से चालू की है सरोवर की, और ये हर प्रदेश में लागू होने वाली है। और यदि जल संरक्षण की बात आती है तो यदि किसी ने दीर्घकालिक योजना बनाकर काम किया है अमृत मिशन के तहत जो धमतरी में चालू हुआ है, वो केंद्र सरकार का ही प्रोजेक्ट है। यदि इनको वही लेना है तो सारे तालाब जितने सौंदर्यीकरण करके भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसे संरक्षित और संवर्धित करते हुए शहर को दे दे, चाहे रमसगरी गार्डन हो, चाहे वो कांटा तालाब का गार्डन हो, चाहे विद्युत विभाग के सामने का सौंदर्यीकरण हो। ये जो मुख्य काम है उसको तो कर नहीं पा रहे हैं। एक ध्यान भटकाने का माध्यम ये तालाब में पानी लाना एक सतत प्रक्रिया है हर साल की, उस पर ध्यान खींचना चाह रहे हैं। धमतरी के शहर की जनता बहुत
अच्छे से सारी चीज़ों को मानती है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।